नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज राजधानी देहरादून में जनता दरबार लगाया। सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फरियादियों की फरियाद सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अब मुख्यमंत्री ने हर किसी से मिलने के लिए दिन और तारीखें भी तय कर दी हैं और संवाद के जरिए हर किसी की मुराद को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर बहस करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दरबार, सुनेंगे कार्यकर्ताओं और जनता की पुकार। जनप्रतिनिधियों की नब्ज टटोलेंगे सरकार, यही है राजनीति की दरकार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन में आ गए हैं। 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके सीएम तीरथ अब संवाद के जरिए सभी की मुराद पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हर किसी से मिलने के लिए दिन और तारीखें भी तय कर दी हैं। हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री अपने आवास पर फरियादियों की समस्या सुनेंगे। मंगलवार और गुरुवार को जनता दरबार नहीं लगेगा। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक सीएम पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे, जबकि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को विधायकों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। बुधवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री विधायकों से नहीं मिलेंगे। तीरथ सिंह रावत की मंत्रियों से भेंट सचिवालय में होगी, जबकि मंगलवार और गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक मीडिया से संवाद का वक्त मुख्यमंत्री ने तय किया है। सीएम ने पहले व तीसरे बुधवार को कैबिनेट की बैठक का समय निर्धारित किया है। शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री क्षेत्रों के भ्रमण पर रहेंगे। और भी अलग अलग हमने मिलने का समय सबका हमने तय किया है, तो अधिकारियों का अलग है और बाकी अन्य भी जो कार्यकर्ता उनका अलग है, तो सभी का हमने टाइम निश्चित किया है। और ये कोविड के बाद पहला जनता दर्शन, तो मैं सोचता हूँ कि आगे भी हफ्ते में हमने एक तय किया है लोगों से मिलने का, तो उनको हमारे पास ना आना पड़े, हम उनके पास जाएं, ये हमने तय किया है। अपने छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी वर्गों की नब्ज टटोलकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। यही वजह है कि उनके कैबिनेट सहयोगी भी उनके कामकाज से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि समय कम है हमारे पास और चुनाव बहुत नज़दीक भी करीब भी आ रहा है, लेकिन जितना भी समय है उसका हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जनता से सीधे संवाद कर, उनसे बातचीत कर एक फीडबैक भी मिलता है, क्या जनता में क्या संदेश जा रहा है, जनता की क्या समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री के संवाद पर विपक्षी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि सरकार कुंभ और कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले से घिरी हुई है और मुख्यमंत्री चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री आपस में घमासान मचा हुआ है, सिर्फ उटव्वल हो रहा है प्रदेश के अंदर। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ रावत सोच रहे हैं कि उनके जनता दरबार से शायद जनता का मन बदल जाए, पर मैं कहना चाहती हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है परिवर्तन करने का, आपका सुपड़ा साफ करने का। जनता दरबार के जरिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक लोकप्रिय सरकार होने के संदेश देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं को साथ लेकर चलने का संदेश भी दिया है। यानी मिशन 2022 को फतह करने के अपने प्लान पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आगे कदम बढ़ा दिया है। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम ताना, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता दरबार लगाकर समस्याओं के समाधान को लेकर आज फरियादियों की फरियाद सुनी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसे मौके पर ही समाधान कर दिया गया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिसे सीधे सीधे अधिकारियों को कहा गया कि इस पर जल्द से जल्द समाधान हो। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वाकई में इन समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के मन में भाव आया है या फिर ये सारी कवायदें चुनावी है। तो सुनीता विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप टमटा आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वहीं संजय भट्ट, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले
सुनीता विद्यार्थी से हम ये जवाब लेना चाहेंगे कि ठीक है, जनता दरबार लगाया गया है, ये एक अच्छी पहल है, काफ़ी संख्या में फरियादी भी पहुंचे, फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गई है और लगभग जो समस्याएं थी वो यही कि पेंशन को लेकर, सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर, बिजली को लेकर, पेय पदार्थों को लेकर, ये तमाम चीज़ों को लेकर और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि वाकई में समस्याओं का समाधान को लेकर ये कार्य शुरू किया गया है या फिर चुनावी कवायद है? सुनीता जी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने बहुत ही स्वागत योग्य ये पहल की है और जनता दर्शन दरबार जो है कोविड संक्रमण के जो अभी दौर चला था उसके से हम लोग जनता दर्शन दरबार नहीं लगवा पाए थे। तो पहले भी हमारे बहुत सारी समस्याएं, हमारी जन समस्याएं जो हमारी जनता की थी उनका निस्तारण हुआ है और ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जनता खुद अपने आप अपनी फाइल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती है। तो ये बहुत, मैं कहूंगी कि ऐसे समय में जब हमने पूरे तरीके से आज कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया है तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज देखिए आप जनता दरबार में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जितनी भी 40 सीटें हॉल में लगी थी प्रत्येक सीट पर खुद जाकर जिस प्रकार से उन्होंने जन समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए स्वयं अधिकारियों से बात करके दिशा निर्देश दिए, वो काबिले तारीफ है। और जितने भी हमारे जनता के जितने भी लोग आए थे बहुत ही संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए कि ये बहुत ही अच्छा एक हम लोगों के लिए शुरुआत हुई है क्योंकि जिस प्रकार से 1.5 साल से हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम्स हम सभी ने देखी है, कई लोगों के बहुत सारे कार्य, पेंशन, नहीं सुनीता जी, समस्या का बहुत ठीक है, पहल बड़ी अच्छी है सुनीता जी, हम यही कह रहे हैं कि पहल बहुत अच्छी है लेकिन काफी देर से ये पहल शुरू हुई है। जी देखिए, इसमें ये कहना चाहती हूँ कि देर से इसलिए इसमें शुरुआत हुआ है क्योंकि जो अभी हमने देखा कि पिछला मंथ जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों ने पीक में हम लोगों ने वहाँ पे चीजें देखी। तो कोरोना संक्रमण की वजह से कोई भी चांस गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती थी जिससे हमारी जनता को असुविधा का सामना संजय भट्ट, अभी भी कोरोना गया नहीं है संजय भट्ट जी। जो पहल हुई है मुख्यमंत्री की तरफ से उस पहल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जब देखिए मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार लगाया, अच्छी बात है, सब मुख्यमंत्री लगाते हैं, उन्होंने भी लगाया है, ठीक है। लेकिन इससे एक बात ये भी जाती है कि आपने जनता के लिए तो नियम दूसरा रखा है और अपने लिए नियम दूसरा रखा है। किसी भी सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में, धार्मिक कार्य में, पूजा अनुष्ठान में, शादी में आपने रोक लगा रखी है कि इतने लोग आ सकते हैं, इतने नहीं आ सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर आप ये मानते हैं कि कोविड अब क्योंकि हमारे यहाँ 100-125 ही मिल रहा है पूरे राज्य में, तो जनता के लिए भी उस कोरोना कर्फ्यू को हटाइए ना। सिर्फ जनता पे मतलब बिना बात की वो आपने पाबंदियां क्यों लगा रखी हैं? लोग अपने काम धाम ठीक से कर सकें, उस कोरोना कर्फ्यू को हटा दीजिए। जब आप मान ही रहे हैं कि जनता दरबार लगाने लायक समय आ गया है और आप जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। दूसरी बात ये भी इससे निकल के आती है कि जनता दरबार से कि मुख्यमंत्री तक ही जाना पड़ेगा तभी कोई काम बनेगा, वरना नीचे के अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, नाकारा है। जी सुनीता जी। जी मैं देखिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि विपक्ष जो है बिना सोचे समझे आरोप लगाने के लिए माहिर है। यहाँ पे स्पष्टता से बोला गया है और मैंने अभी भी बात कही कि सिर्फ 40 लोगों की ही सिटिंग वहाँ पे की गई है। तो जो प्रावधान, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है उसका उचित पालन किया जा रहा है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमारे मास्क हो गए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। भीड़ होने का सवाल है, जितने लोगों को बुलाया गया है, जितने लोग वहाँ पे आए हैं, सिर्फ 40 लोगों को ही अनुमति है। जी सुनीता जी, ठीक है, वो पालन किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कोविड नियमों का जो है पूरी तरीके से पालन वहां पर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। समस्याओं का समाधान बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री सीधे समस्याएं सुन रहे हैं फरियादियों से, तो ये इससे भी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, खासकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि
जनता का मन बदल चुका है। आपने जो ये प्रयास किया है अंतिम समय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं विद्यासागर जी यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना चाहती हूँ कि विपक्ष के कहने और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में है, 24 आवर्स जनता की सेवा में है और प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, आज जिस प्रकार से हमने कोरोना संक्रमण की सेकंड लहर को उत्तराखंड से उखाड़ के बाहर फेंका है, तो वो बहुत काबिले तारीफ है और उन टीम वर्क उसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरा संगठन, पूरी सरकार किस तरीके से लोगों के बीच में थी। कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं चेहरा ही नहीं दिखाया। जी चलिए, प्रदीप टमटा जी जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के नेता हैं। बाकी इनका कोई कार्य नहीं है। जी सुनीता जी, तो जनता जानती है अच्छे से और जनता हमें, ठीक है, अभी जवाब ले लेंगे। अभी प्रदीप टमटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री जी ने आज जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी है, समस्याओं का समाधान किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इन समस्याओं का समाधान हो रहा है? जनता की कवायद है या फिर चुनावी कवायद? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की अभी भी ये बड़ी कमजोरी है। अभी भी हम उस सामंती मान्यताओं से नहीं है कि जहाँ राजा दरबार लगा कर की समस्याओं को सुनते थे। सबसे बड़ा सवाल है, अभी भी राज्य में कोविड का कर्फ्यू लगा हुआ है जी। तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री सभी राज्य की सबके प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक रूप से ये गतिविधियां शुरू कर दी हैं तो प्रदेश के अंदर इस कोविड कर्फ्यू को उसको दूसरे लोगों को भी, राजनीतिक दलों को भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी उनको मुक्त कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपने विरोध को व्यक्त कर सकें। दूसरी चीज है कि ये हर बार भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव का समय आता है, मुख्यमंत्री दरबार लगाते हैं, इनके मंत्री दरबार लगाते हैं। फिर कल को इनके जो दर्जाधारी मंत्री है उनको भी कहा जाएगा कि रातें बिताओ। आखिर ये क्यों ऐसी स्थिति आ गई? क्या 4 साढ़े 4 गुजरने के बाद भी आप जनता की बातों को, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए? मेन चीज है, नए मुख्यमंत्री का तो अभी राजनीतिक भविष्य ही दांव में लग गया है। वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी रहेंगे सितंबर के बाद, ये दिखाई मुझे कहीं देता नहीं है। मेन चीज है कि अभी मैं सुन रहा था भाजपा की हमारी बहन प्रवक्ता कह रही थी कि हम कोविड-2 को उत्तराखंड से भगा दिया है। ये बड़े दुख की बात है। जो उत्तराखंड राज्य हमारे देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, कोविड सेकेंड फेज में अगर तुलना करें प्रथम वेव की और सेकेंड वेव की, तो ये छोटा उत्तराखंड राज्य देश के 35 और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर संक्रमण के मामले में 5वें स्थान पर था। कुल अगर आंकड़े के हिसाब से देखें कि अब मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 जी, वो लगातार हम लोग दिखा रहे थे प्रदीप जी, वो लगातार हम बता रहे थे और दिखा भी रहे थे, बता आप रहे थे। मृत्यु के दर के मामले में भी मई की, सिर्फ 2021 मई के मामले में जितनी डेथ हुई है 15-20 दिनों में, वो साल भर भी नहीं हुई थी। और हमारा उत्तराखंड राज्य दूसरे नंबर पर ये था। तो कोरोना तो इस राज्य ने पूरी तरह जनता बेदहाल है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है जनता दरबार की जरूरत नहीं है। नीति आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट देश के संदर्भ में जारी की, जिसे महिलाओं की स्थिति के बारे में, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई मेरी नहीं है, न किसी मीडिया की है, कि महिलाओं के संदर्भ में भ्रूण हत्या के मामले में उत्तराखंड देश के सबसे वर्स्ट राज्यों में है। यहाँ का लिंग अनुपात 1000 महिलाओं में 840 हो गया, जबकि उत्तराखंड राज्य जब बना था 2004 और 5 का जब सर्वे हुआ था और 2015 में का जब सर्वे हुआ है, हम 2004 और 5 में 914 के मुकाबले में अब 10 साल बाद हम 840 में आ गए। ये कितने शर्म की बात है। जिस राज्य को बनाने में महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है, जहाँ के सामाजिक ग्रामीण जीवन में महिलाओं की इतनी भागीदारी है, आज वो देश की सबसे, हरियाणा को हमने भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, हम समझ गए। प्रदीप जी हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल जनता दरबार को लेकर जो आज मुख्यमंत्री ने जो प्लान किया है,
साप्ताहिक तौर पर कि अलग जिले में भी जाएंगे, वो जनता दरबार भी लगाएंगे, समस्याओं को भी सुनेंगे। सवाल ये है कि आपने भी ये सवाल उठाया कि देखिए आपने देखो पिछले मुख्यमंत्री का जनता दरबार का क्या हर्ष हुआ था। एक महिला शिक्षा को पिलाने, ये कोई नई मुख्यमंत्री की पहल नहीं है। पिछले मुख्यमंत्री जवाब देना चाहेंगे आप? जी जी, उसी तरह पिछले मुख्यमंत्री जिले जुलूम में आके मंत्रिमंडल की बैठक की थी, आखिर उन सब परिणाम का क्या हर्ष निकला, ये तो हम सब जानते हैं। इसी वजह से बीजेपी सुनीता जी, सवाल तो ये बनता है कि देखिए ठीक है, चुनावी साल है, चुनावी वर्ष को लेकर मुख्यमंत्री खुद पहल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए जोर शोर से, वो अलग अलग जिले भी जाएंगे। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना के फेज में हम लोग तकलीफों से अभी अभी उबर रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, असमय निधन हो गया, कई घर में अभी भी मातम छाया हुआ है। ऐसे में आज नई नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप समस्याएं तो हेल्पलाइन नंबर पर भी सुन सकते हैं और समाधान हो सकता है। सुनीता जी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने पूरे जितने भी हमारे जनपद हैं, 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करवा रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठ के रिपोर्ट लेते हैं। अब जो हमारा जनता दर्शन की जो बात है, जनता दर्शन में जब व्यक्ति खुद अपनी फाइल लेकर आते हैं और अपनी बात उनके समक्ष रखते हैं, तो उन्हें एक सामने आकर जो हौसला अफजाई होती है, जो उन्हें एक नहीं वो अच्छी बात है, रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं वो ठीक बात है, वो हमेशा से होता रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन जो वक्त है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अभी कुछ ही दिन बाद इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन को लेकर हर नेता जो है वो चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक कनेक्ट हो जनता से, लेकिन इससे पहले यानी 5 साल जो आपका गुजरा है, पहले भी आपको करना चाहिए था। संजय जी। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जनता दरबार हमने लगाए हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट है लगातार जनता दरबार लगे हैं। और जब कभी बीच में जनता दरबार का जो कहीं पे अगर रोका भी गया है, तो वो कंप्लेंट्स के आधार और परिस्थितियों दरबार का जो है हम लोगों ने कुछ समय के लिए उन्हें क्लोज किया था। लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी है कि लगातार बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं सीमांत क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कि कईयों की बुजुर्ग लोगों की पेंशन नहीं है, कईयों को जितनी योजनाएं हमने 4.5 साल में धरातल तक पहुंचाई है, कितने लोगों को उसका लाभ मिला, कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण हुआ, ये सब चीजें इसकी पड़ताल लगातार हम कर रहे हैं। संजय भट्ट जी, आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हम प्रदीप जी के पास जाएंगे। ये दो बातें ही कह रहा था कि एक तो सुनीता जी जो भाजपा प्रवक्ता हैं वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कहती हैं जनता दर्शन। अरे भैया, कोई राजा का राज है, को जनता को दर्शन देंगे आप? ऐसे शब्दों का आप तो ये व्यवस्था किसने चलाई है? हम तो वैसे भी इस व्यवस्था के पहले ही हम लोग तो देखिए जनता दरबार, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, आप सत्ता में, ठीक है, आप ज्यादा बोलिए, ठीक है। संजय जी बोलिए। कम से कम हमें भी बोलने का मौका दीजिए, हम भी इसी राज्य की जनता है। धर्मराज जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, एक तो ये जनता दर्शन शब्द ही गलत है। क्या भैया आप राजा हैं जो जनता को दर्शन देंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं मुख्य सेवक हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जनता को दर्शन दूंगा। अब इनकी प्रवक्ता को देख लीजिए, वो भी कह रही है कि जनता दर्शन। देखिए भाजपा तो ये चीजें, पहली बात तो ये है, दर्शन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ही एक तीर्थ है, और जिसका श्रद्धा के साथ दर्शन आज मुख्यमंत्री सुनीता जी आपका बारी, आपका मौका आता है, बोलिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला सुनीता जी। ठीक है संजय जी, जल्दी बोलिए। लेकिन आप प्लीज गुमराह नहीं कीजिए। ठीक है सुनीता जी, एक मिनट हम आ रहे हैं। पार्टी वालों को दिखाकर भेजा जाता है कि किसी को बात बोलने मत दीजिए, बीच में टोकते रहिए। ये इनका तरीका है, दूसरे की बात ना आ पाए, जनता की बात ना आ पाए, विपक्ष जनता की बात, जनता के मुद्दे ना उठा पाए। आप ये बताइए कि 4 साल आपने इतना ज्यादा काम किया तो मुख्यमंत्री बदले क्यों? अगर जनता दर्शन में उन्होंने जनता दरबार लगा के इतना कुछ काम कर दिया था तो मुख्यमंत्री क्यों बदले? पहली बात। दूसरी बात, जब कोविड का इतना भयंकर कर्फ्यू लगा रखा है आप लोगों ने पूरे उत्तराखंड में, तो मुख्यमंत्री भी तो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को राजनीतिक कार्यक्रम में तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस हिसाब से, नियमों के हिसाब से तो देखा जाए तो, क्योंकि ये भी तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। और आप चुनाव आते ही जनता दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन लगा रहे हैं। चलिए एक सवाल प्रदीप टमटा जी। चमोली में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में स्कूल गिर रहे हैं, कुंभ में इतना बड़ा कोरोना टेस्ट घोटाला कर चुके हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के दर्शन पूरे कर चुकी है, इनका 5 साल का खेला खत्म होने वाला है। जी मैं कहूँ जी प्रदीप टमटा जी, देखिए प्रदीप टमटा जी, अब एक सवाल इसी पे बनता है,
जनता दरबार पे कि अधिकतर जो फरियादी वहां पर पहुंचे हैं वो बहुत ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। सवाल ये उठता है कि हमारा इतना बड़ा तंत्र है, लेकिन क्या उस समस्याओं के समाधान को लेकर हमें मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ता है? आज भी वो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जो हमारे तंत्र हैं, जो नीचे जो काम कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है वहां पर। क्यों प्रदीप जी? क्योंकि सत्ता में आप ही रहे हैं। नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जी, मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है। देखिए, जिस गरीब जनता को आप अपने कह रहे हैं कि हम दर्शन दे रहे हैं, क्या चमोली जिले से, क्या अल्मोड़े से, क्या पिथौरागढ़ से, क्या उत्तरकाशी से, क्या टिहरी का दूरस्थ ग्रामीण इलाका, हरिद्वार का ग्रामीण का एक गरीब आदमी दरबार में पहुंच सकता है? और जो बुनियादी समय इस समय मुख्यमंत्री का क्या है? पूरे देश में सारे लोग कह रहे हैं कि कोविड टेस्ट की थर्ड वेव आ रही है और उस थर्ड वेव को रोकना है तो टीकाकरण आपको करना जरूरी है। अभी हालत यह है कि जो 45 प्लस के लोग हैं उनका 50% भी टीकाकरण नहीं हो पाया है। आखिर अगर मुख्यमंत्री अपने जिलाधिकारियों के, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, सबसे बड़ा राज्य का काम है इस समय कि आप उन गरीब लोग के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को ले जाओ। जिस गरीब को आप अपने दरबार में बुला रहे हो, उस गरीब तक पहुंचने की टीकाकरण अभियान को ले जाने की है जो बुनियादी काम आपका है, जिसलिए आपको सत्ता में मुख्यमंत्री ने भेजा गया। कैसे इस थर्ड फेज की वेव की रोक लोगे? उस काम के प्रति मुख्यमंत्री आज तक न सरकार चिंतित है। इस बात की चिंतित नहीं कि इस थर्ड वेव के लिए मुकाबले के लिए हमने क्या स्थिति, कितने बेड है, ऑक्सीजन है, अन्य तमाम मामलों में हमारी क्या प्रगति है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो आपने ठीक है, फाइनल कमेंट सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदीप जी, तो सवाल है जहां आपका मूल धर्म था। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे कोविड ऑफ कंसर्न जो है वो घोषित कर दिया है और हमारी राज्य सरकार आप ये बताइए सुनीता जी, जब आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो ये मुख्यमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं? मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम चला सकते हैं, बाकी लोग राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं चला सकते। ये जनता दर्शन एक राजनीतिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस हिसाब से। तो अब मुख्यमंत्री खुद ही रोल उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जनता से कैसे कह रहे हैं वो कि जनता रूल फॉलो करे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को तो सुन रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कितना हो पाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।